नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आज राजस्थान में जिस तरीके से एक बड़े घटनाकांड को अंजाम दिया गया, दरअसल वो पूरे राजस्थान को इस वक्त हिला दिया है। सुखदेव सिंह गोगामेडी, एक ऐसा चेहरा जो असल में बहुत सुर्खियों में थे और पद्मावत जब शूट हो रही थी, आपको याद है थप्पड़ कांड, तब भी वो चर्चाओं में आए थे। करणी सेना से अलग होने के बाद इन्होंने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना बनाई थी और इन सब के बीच में कहा यह जा रहा है कि इस बार वो इलेक्शन भी लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन विधायक नहीं बन पाए और चुनाव में नहीं गए। लेकिन आज उनकी हत्या के पीछे दरअसल बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं और जिसने हत्याकांड को अंजाम दिया है उस ग्रुप को लेकर, उस गैंग को लेकर भी दरअसल ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने हत्या करवाई है, जिम्मेदारी ली गई है। लेकिन असल में पुलिस क्या कर रही है? चुनाव में जैसे ही आपने देखा कि सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद अचानक से हत्या हो जाती है। आशुतोष पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या अभी जानकारी, जरा ये बताइए। हत्याकांड को कई घंटे बीत चुके हैं, पुलिस अभी तक कहां पहुंची है, क्या कार्रवाई की जा रही है? और चूंकि गोदारा गैंग की तरफ से बाकायदे इसकी जिम्मेदारी ली गई है, तो अभी अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल संजय, अभी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर संजय गोदारा जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से पूरी तरीके से ये जुड़े हुए हैं। और इससे पहले भी जयपुर में कुछ ऐसी गैंग वार हुए हैं। जयपुर में कुछ आपराधिक वारदातें हुई हैं। राजस्थान के कुछ अलग अलग हिस्सों में जो आपराधिक वारदातें हुई हैं, उसमें रोहित गोदारा बहुत सार्वजनिक तौर पे सोशल मीडिया पे उन तमाम जितने भी क्राइम हुए हैं उनकी जिम्मेदारी ले चुके हैं। जहां तक इस घटनाक्रम की बात लेते हैं, उसके तकरीबन तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद में सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आता है। उसके बाद में रोहित गोदारा इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं। हम्म। रोहित गोदारा की जब हम बात करते हैं तो ये इस समय भारत में नहीं है। हम्म। ये खाड़ी देशों में इस वक्त मौजूद है। हम्म। और राजस्थान पुलिस की तरफ से रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है। राजस्थान के अंदर तकरीबन तकरीबन 20 से ज्यादा जो आपराधिक मुकदमे हैं, चाहे वो ज्यादातर उनमें रंगदारी के हैं। हम्म। खाड़ी देशों से लगातार फोन करना, फोन पे रंगदारी के लिए कॉल्स आना, ये राजस्थान में अलग अलग तरीके के मुकदमे दर्ज हैं। जहां तक सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की बात है, इसमें अभी तक जयपुर पुलिस की जांच जो है उसमें ये तो आइडेंटिफाई कर लिया गया है हम्म। कि ये जो गाड़ी यहां तक पहुंची थी, जिसमें नवीन संभावित तौर पे उसको ड्राइव करके पहुंचे थे सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर तक, वो रेंट पे ली हुई गाड़ी थी। मालवीय नगर से उसको किराए पर लिया गया था 5 से 6 हजार के आसपास, जो आमतौर पे जूम कार हम लेते हैं रेंट पे। अब इसमें नवीन जो है शाहपुरा निवासी, जिसकी मौत भी हो चुकी है, उसका क्या सिर्फ इतना ही रोल था कि वो सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर तक इन बदमाशों को पहुंचा देगा? सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर पे जब ये लोग दाखिल होते हैं तो उसके कुछ देर बाद भी ये जो दूसरे बदमाश हैं ये अंदर पहुंच जाते हैं और महज कुछ देर के अंदर इनसे ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक सुखदेव सिंह गोगामेडी जिनकी मौत हुई, दूसरा व्यक्ति नवीन शक्तावत जो शाहपुरा निवासी है, ये पहले से जानता था सुखदेव सिंह गोगामेडी को, आना जाना था बाकायदा, यानी कि फ्रेंडली एंट्री हुई है। तो घर में दाखिल जिस तरीके से ये व्यक्ति एक हुए चीज जल्दी बताइए, दरअसल क्या, चूंकि इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी हाथ बताया जा रहा है, रोहित गोदारा उसी के गैंग का मेंबर है, लॉरेंस बिश्नोई से सीधे दुश्मनी या फिर ये रंगदारी का ही मसला है? चूंकि अब गोगामेडी भी कोई छोटे मोटे चेहरे ऐसे थे नहीं, तो दरअसल ये अंदर की कोई बात अब तक सामने आ पाई है कि इसके पीछे की वजह क्या थी? देखिए, ऐसा नहीं है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं थे, उनके खिलाफ भी आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। और लगातार जो पुलिस की अभी तक फाइंडिंग्स आ रही हैं, इसमें सीधे तौर पे ये आपसी रंजिश या संभावित तौर पे लगातार कुछ ना कुछ उनको ऐसे थ्रेट कॉल्स मिल रहे थे। उनके जो मौके पर जुड़े हुए उनसे कार्यकर्ता थे, वो कह रहे थे कि हमें लगातार धमकियां मिल रही थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। हालांकि पुलिस ने इस बात की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। और उनके सहयोगियों का ये भी कहना है, सुखदेव सिंह गोगामेडी के, कि हम पुलिस से प्रोटेक्शन मांग रहे थे लेकिन हमको प्रोटेक्शन नहीं मिली। ये अपने आप में कुछ बातें हैं, जो तथ्य हैं वो सामने निकल के आ रहे हैं। बहरहाल पुलिस हर एंगल से अपनी जांच कर रही है। जब हम सीसीटीवी फुटेज को बहुत बारीकी से अगर हम देखते हैं तो इसमें जो शूटर्स हैं मारने वाले, आप देखेंगे कि वो बहुत वेल ट्रेंड नजर। बिल्कुल आशुतोष, लेकिन ये बताइए जरा, चूंकि इलेक्शन का माहौल था, सरकार बदल गई, उधर जब तक चुनाव चल रहा था आचार संहिता लगी हुई थी, गन्स वगैरह अगर यहाँ पर अरेंज किए गए थे, पूरे वेपन्स अरेंज किए गए थे, ये भी बड़ा गंभीर सवाल है कि आखिर ये चूक कहाँ से हो गई, ये जानकारी क्यों नहीं मिल पाई? बिल्कुल, देखिए, जब हम इस खबर को दोपहर में प्रसारित कर रहे थे, जब हमने सवाल खड़े किए थे कि देखिए, राजस्थान में आचार संहिता लगी हुई है,
आपको अपने जो लाइसेंस शुदा जो हथियार होते हैं, आर्म्स होते हैं, उनको आपको जमा करना होता है। अब ये हथियार कहाँ से आए? बड़ा सवाल, बदमाशों के पास हथियार कहाँ से आए? इसके अलावा सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ में जो उनके लोग थे, कथित तौर पे उनके बॉडीगार्ड बताए गए, उनकी तरफ से भी क्रॉस फायर किया गया है। उनके पास भी हथियार कहाँ से आए? पुलिस इस एंगल की भी अपने स्तर पे जांच करेगी। लेकिन अभी तक जो ऐसा लग रहा है पुलिस को, जिस तरीके के ये शार्प शूटर्स हैं, ये बहुत ही हार्डकोर क्रिमिनल है और इनको एक तरीके से संभावित तौर पे हायर किया गया है, क्योंकि बहुत वेल ट्रेन्ड नजर आ रहे हैं। उन्होंने जब तक कि जमीन पर गिर नहीं गए, ताबड़तोड़ 10 से ज्यादा, बिल्कुल बाद में जाते वक्त कहा जा रहा है कि सिर में भी गोली मार कर वो गए थे। जरा ये बताइए, लॉरेंस बिश्नोई का नाम इसमें सामने आ रहा है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जिस तरीके से अंजाम दिया गया था, सलमान खान को बाद में धमकी दी गई थी, क्या असल में कभी कोई कंप्लेन ऐसी थी गोगामेडी की तरफ से कि उनको बार बार इस तरीके से थ्रेट किया जा रहा है या धमकियां दी जा रही है? देखिए, पुलिस रिकॉर्ड में अभी तक इस तरह की कोई कंप्लेन की जो बात है वो अभी तक सामने नहीं निकल के आई है। लेकिन मौके पर जो उनसे जुड़े हुए लोग थे, उनसे जुड़े हुए कुछ कार्यकर्ता थे जो श्री राजपूत करनी सेना के लिए काम करते थे, उनके ये बयान जरूर थे कि धमकियां मिल रही थी। अब ये धमकियां क्यों मिल रही थी? क्या ये किसी तरह के वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं? देखिए, आमतौर पर यही देखा जाता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इससे पहले जो राजू ठेठ हत्याकांड होता है, उसमें जो कुछ नाम सामने निकल के आते हैं, रोहित गोदारा का नाम सामने निकल के आता है, सोशल मीडिया पे जिम्मेदारी ले ली जाती है, तो ये कनेक्शन साबित होता है वर्चस्व की लड़ाई का। अब सुखदेव सिंह गोगामेडी की अगर हत्या की गई है, तो कहीं ये लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं थी? क्या राजस्थान की टेरिटरी में किसी तरीके से दखलंदाजी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी? ऐसा तो नहीं है। राजस्थान से सटे हुए जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, पंजाब की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, वहां किसी की ज्यादा दखलंदाजी तो नहीं चल रही थी। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है, उनको ये दखलंदाजी रास नहीं आ रही थी। आप देखेंगे कि राजस्थान में सिलसिलेवार तरीके से पड़ोसी राज्यों में जिस तरीके से इस तरह की वारदातें हुई हैं, उसमें वर्चस्व की लड़ाई में एक चीज और बताइए, वर्चस्व की लड़ाई तो सही है, लेकिन राजस्थान में राजू ठेठ वाला मसला अगर छोड़ दिया जाए तो इधर बहुत कम सक्रियता देखी जा रही थी। लेकिन 2-3 घटनाओं के बाद क्या लॉरेंस बिश्नोई वाकई में राजस्थान के लिए भी एक चुनौती बनता जा रहा है, या पूरा गैंग? देखिए, बेशक पूरी तरीके से एक बड़ी चुनौती इसलिए बनते जा रहा है, कारण क्या है? आनंदपाल एनकाउंटर होता है वसुंधरा राजे की पिछली सरकार में। बिल्कुल। उसके बाद में एक बड़ा वैक्यूम बन गया आपराधिक तौर पे राजस्थान के अंदर। उस वैक्यूम को लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग ने इस्तेमाल करने की कोशिश की, और उसकी शुरुआत हुई पश्चिमी राजस्थान से। सबसे पहले वो पश्चिमी राजस्थान में एक्टिव हुए, और फिर धीरे 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 जो दखलंदाजी है ये बढ़ती चली गई। कहने को लॉरेंस बिश्नोई जो है वो जेल में रहता है, लेकिन जेल में ज्यादा सक्रियता उसकी दिखाई देती है। जेल से बेहतर तरीके से वो अपने नेटवर्क को चला पा रहा है। और रोहित गोदारा, जो एक बहुत प्रमुख सक्रिय जो सदस्य है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, वो पिछले तकरीबन 1 से 1.5 साल से राजस्थान में पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है। तमाम रंगदारी के जो मामले सामने आ रहे हैं, तमाम थ्रेट कॉल्स जो आती हैं राजस्थान में, बड़े बड़े लोगों को थ्रेट कॉल्स आई हैं। अब से कुछ महीनों पहले जयपुर में एक जो होटल थी जवाहर सर्कल थाना इलाके में, वहां एक बड़ा घटनाक्रम हुआ था फायरिंग का, उसमें भी रोहित गोदारा गैंग का नाम सामने आया था। जयपुर पुलिस, राजस्थान पुलिस अपने स्तर पर प्रयास तो तमाम कर रही है, दूसरी जो कंट्रीज है उनकी मदद भी ली जा रही है, क्योंकि इस समय इंडिया में नहीं है रोहित गोदारा। क्योंकि रोहित गोदारा तक जब एक बार पुलिस पहुंच जाएगी, तो बहुत हद तक राजस्थान में जिस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से राजस्थान में इश्यूज आए हैं इस तरीके के, आमतौर पर ऐसा राजस्थान में देखने को नहीं मिला था। आनंदपाल का पूरा जब घटनाक्रम शांत हुआ, तो उसके बाद में राजस्थान में एक बड़ी पीस देखने को मिली थी, एक बड़ी शांति देखने को मिली थी, क्योंकि आनंदपाल। अच्छा आशुतोष, एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कहीं इसमें राजस्थान में राजपूत बनाम दरअसल जाट वाला संघर्ष की स्थिति तो पैदा नहीं हो रही है? क्योंकि राजपूतों को, जाहिर सी बात है कि राजपूतों के बल पर ही ये करणी सेना का ये जो संगठन था वो चल रहा था, और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करवाए जाते थे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमाम जो सामाजिक संगठन हैं वो अपने अपने समाज के लिए, अपने अपने समाज की तमाम जो इश्यूज होते हैं उनके लिए मुखर होते हुए नजर आते हैं। गोगामेडी की अगर हम बात करते हैं, तो ये उनमें से एक व्यक्ति थे। वो लगातार इस तरीके की जो तमाम मंच होते थे उनसे खुलेआम वो इस तरीके से मुखर होकर बातचीत भी करते थे। अब इसका कनेक्शन किसी तरीके से दो समाजों का कनेक्शन है या नहीं है,
जैसा मैंने कहा कि वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं, लेकिन इसकी जो टाइमलाइन है संजय, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। राजस्थान में एक सरकार जा चुकी है, मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे चुके हैं, दूसरी सरकार बनने वाली है, और ठीक उससे पहले इस तरह का घटनाक्रम होता है। तो ना घटनाक्रम सिर्फ होता है। अच्छा, कानून ये भी कहा जा रहा है कि सीपी जोशी की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि अभी आरोप लगाया गया कि कांग्रेस सरकार में सिक्योरिटी की डिमांड की थी गोगा मेडी साहब ने, लेकिन उनको दी नहीं गई। क्या ये कोई लापरवाही, कोई चूक है, कोई फेल्योर भी है? देखिए, ना सिर्फ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बल्कि जो सेंट्रल मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने भी इसी तरफ इशारा किया है। अपनी एक जो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक बाइट दी है, उसमें उन्होंने कहा कि सुरक्षा मांगी गई थी लेकिन सुरक्षा दी नहीं गई। हम्म। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस तरफ किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है कि क्या किसी तरह की कोई सुरक्षा मांगी गई थी, कब मांगी गई थी, क्या उनको किसी तरह का थ्रेट था, और अगर थ्रेट था तो ये अपने आप में राजस्थान पुलिस की अपने आप में बहुत बड़ी चूक है, जिसका परिणाम राजस्थान को देखने को मिला है। क्योंकि राजस्थान में कभी भी इस तरह की वारदात देखने को नहीं मिली है कि घर में घुस के ताबड़तोड़ इस तरीके से फायरिंग कर दी जाती हो। आसपास के जो लोग हैं वो तो सख्ते में हैं, इस समय पूरा राजस्थान सख्ते में है, क्योंकि आमतौर पर राजस्थान में इस तरह की वारदात कभी भी नहीं देखने को मिली। बिल्कुल इस तरीके से अगर ताबड़तोड़ गोलियां, आपको याद होगा पपला गुर्जर वाला जब थाने में उसने जाकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी, पूरा राजस्थान चर्चाओं में आ गया था। उसके बाद अगर कोई दूसरा हत्याकांड इस तरीके से हुआ है या दूसरी वारदात हुई तो वाकई में हैरान करती है, पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करती है। जरा ये बताइए, नवीन जो मारा गया, कहा जा रहा है कि वो हथियारों को लेकर गया था, वो भी राजपूत था दरअसल, तो इसके पीछे कहानी क्या है? देखिए, इस कहानी को समझने की पुलिस भी कोशिश कर रही है कि नवीन का रोल क्या था। नवीन, ये बात जानकारी में आई, हमने भी जानकारी जुटाने की कोशिश की। नवीन सुखदेव सिंह गोगामेडी को जानता था और सुखदेव सिंह गोगामेडी भी नवीन से परिचित थे। उनका आना जाना भी यहाँ पे बताते हैं। अब इसमें दो बिंदु हैं, क्या नवीन का इस पूरे हत्याकांड के अंदर इस्तेमाल हुआ है? क्योंकि नवीन की जो बॉडी लैंग्वेज इस कैमरे के अंदर नजर आई है, जो रिकॉर्ड हुआ है सीसीटीवी फुटेज के अंदर, वहां पे कतई ऐसा नहीं लगेगा कि उसको ये आभास है कि अब गोली चलने वाली है। किसी भी तरीके से वो मेंटली प्रिपेयर नहीं था। एक पहलू ये, पुलिस ये भी देख रही है कि ऐसा तो नहीं था कि नवीन का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि उसने रेंट पे गाड़ी ली है जूम से 5 से 6 हजार में। अब वो रेंट पे गाड़ी क्यों ली है? शाहपुरा का नवीन रहने वाला है, सुखदेव सिंह गोगामेडी के पास उनका आना जाना था, समाज के दूसरे जो तमाम चीजें होती थी उसमें डिस्कशंस भी होते थे। लेकिन नवीन का यूज कहां पे हुआ है, पुलिस उस एंगल की भी जांच कर रही है। लेकिन राजस्थान पुलिस नवीन को आरोपी मान के चल रही है, क्योंकि जो ऑन रिकॉर्ड राजस्थान के जो पुलिस के मुखिया हैं डीजीपी उमेश मिश्रा, उनकी जो बाइट सामने निकल के आई है उसमें उन्होंने आरोपी माना है। हालांकि नवीन की मौत हो चुकी है, लेकिन रोल क्या था, पुलिस उस तरफ भी हत्यारों की पहचान हो पाई है? कहां इनको डिटेक्ट किया गया कि हत्याकांड के बाद ये कहां है? अभी नहीं थे। देखिए, अभी तक इनकी क्या लोकेशंस है या संभावित तौर पे क्या क्या ठिकाने हो सकते हैं, उन तमाम चीजों को लेकर पुलिस अपनी जांच कर रही है। ना सिर्फ राजस्थान बल्कि हरियाणा जो है, क्योंकि पुलिस को कहीं ना कहीं अंदेशा हो सकता है कि इन शार्प शूटर्स को हायर किया गया हो, इनको किसी तरह की जिम्मेदारी दी गई हो। क्योंकि इससे पहले जो घटनाक्रम हुए उसमें इसी तरह की जो फाइंडिंग्स है वो सामने आई पुलिस के सामने, कि हरियाणा से जो शार्प शूटर्स होते हैं उनको एक तरीके से हायर किया गया और ये जिम्मेदारी दी गई। अब ये जिम्मेदारी तो सोशल मीडिया पे रोहित गोदारा गैंग बिल्कुल सही। आशुतोष, एक चीज है, बड़ी चुनौती बन गया है, चूंकि ये गैंग जब से सक्रिय है, दरअसल जब भी कोई हत्याकांड या ऐसी घटना होती है, आप देखिए जिस तरीके से इसकी कार्यशैली है कि ये सोशल मीडिया पर डंके की चोट पर अनाउंस करते हैं, बाकायदा ये उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हमने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है या अंजाम हमारे गुर्गों ने दिया है। ये पूरे राजस्थान के भीतर एक भय का माहौल पैदा करता है कि पहले हत्या भी होती है, उसके बाद उसी तरीके से डंके की चोट पर इसको अनाउंस या एक तरह से जाहिर भी किया जाता है। पुलिस इस पर क्या कमांड कैसे करेगी? संजय, देखिए, ये सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड बन चुका है और देश के अंदर जहां जहां पे आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो खुलेआम इस तरह के हथियारों के साथ में फोटोज डालना, जब किसी भी तरह की कोई बड़ी वारदात हो जाती है तो उसको खुलेआम एक्सेप्ट करना कि हाँ ये वारदात हमने की है। आज के घटनाक्रम की बात करते हैं या उससे पहले जयपुर में जो बड़ा घटनाक्रम हुआ उसकी बड़ी जिम्मेदारी ली गई। तो ये एक तरीके से जो इनका गैंग्स होता है उसको और मजबूत करने के लिए, कारण क्या होता है, एक मनोवैज्ञानिक कारण बन जाता है कि कोई भी व्यक्ति जब बड़े अपराध को जन्म देता है, किसी बड़े अपराध को करता है और सोशल मीडिया पे उसकी जिम्मेदारी लेता है, उसके बाद में जब ये बदमाश रंगदारी के लिए कॉल्स करते हैं, ये फिरौती के लिए जब कॉल्स करते हैं, तो उसका प्रभाव पड़ता है किसी बड़े बिजनेसमैन को
या किसी बड़े अभिनेता को, नहीं, वाकई में किसी भी आपने बड़े कहा चूंकि व्यक्ति। राजस्थान बहुत शांत प्रदेश कहलाता था, लेकिन ये 2-3 गैंग जो पनपे हैं उसके बाद से राजस्थान की परिस्थितियां बदलने लगी। आप सोचिए, चाहे वो राजू ठेहट का मसला रहा हो, चाहे पपला गुर्जर का मसला हो, चाहे अब लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर रोहित गोदारा हो, ये गैंग वाकई में अब राजस्थान सरकार के लिए, वहाँ के लोगों के लिए भी चुनौती बनता जा रहा है। अभी अपडेट अगर फौरी तौर पर कहा जाए, चूंकि बड़े पुलिस अधिकारियों का बयान आ चुका है कि इस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, बहुत जल्दी पकड़ लिया जाएगा या इसको पूरी तरीके से ओपन किया जाएगा कि इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल परिवार की तरफ से कुछ कहा गया है, कोई जानकारी मिल पाई है कि इसके पहले भी कभी अटेम्प्ट किया गया था या पहली बार ऐसा था? देखिए, जहां तक परिवार की बात करें तो उनकी धर्मपत्नी पहुंची थी घर पर, लेकिन अभी वैसी कोई स्थिति नहीं थी कि उनका कोई भी स्टेटमेंट सामने निकल के आ पाए। जहां तक राजस्थान पुलिस की हम बात करते हैं तो संजय, आप बहुत वाकिफ हैं राजस्थान पुलिस के साथ में, आप बहुत करीब से आपने राजस्थान को देखा है। राजस्थान पुलिस हर उस एंगल पे अपने तमाम प्रयास कर रही है और ये भी कहा गया है कि जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंचा जाएगा। लेकिन अभी ये अगर हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, ये अगर बहुत तयबद्ध तरीके से, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, तो ये भी तय है कि अगर हरियाणा से या उत्तर प्रदेश से ये बदमाश आए हैं, शार्प शूटर्स आए हैं, तो यहाँ पर उनको पनाह भी दी गई होगी। इस पूरे हत्याकांड को लेके रैकी भी की गई होगी और उनको पनाह देने वाले लोग भी यहीं पे मौजूद होंगे। तो बिल्कुल। जयपुर पुलिस की तकरीबन तकरीबन 5 से आशुतोष, जाहिर सी बात है कि उम्मीद पुलिस करेगी, लेकिन जरा ये बताइए, चूंकि दर्शक इस पूरे हत्याकांड के बाद पूरे हिंदुस्तान के लोग ये जानना चाहते हैं, न्यूज़ नेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करणी सेना बड़ी चर्चाओं में रही है। लोकेंद्र सिंह कालवी इसके पहले थे, उसके बाद संगठन में कहा जाता कि दरार पैदा हुई तो फिर गोगा मेडी साहब ने अपना संगठन बना लिया। जरा मैं चाहूँगा कि जल्दी से आप करणी सेना जब से फॉर्म हुई थी तब से अब तक उसकी जानकारी साझा करिए। देखिए, सुखदेव सिंह गोगा मेडी की जब हम बात करते हैं तो तकरीबन 2003 के आसपास ये करणी सेना के साथ में जुड़े थे। उसके बाद में कुछ ऐसे इश्यूज आए जिसके बाद में खुद से अलग कर लिया उन्होंने, खुद को अलग कर लिया और उसके बाद में श्री राजपूत करणी सेना के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए और खुद संचालित वो करने लगे। आपको याद होगा कि 2017 में राजधानी जयपुर के अंदर जयगढ़ पर एक शूटिंग चल रही थी, एक हिस्टोरिकल मूवी थी संजय लीला बंसाली की, बिल्कुल पद्मावत। जब उसकी शूटिंग चल रही थी उस दौरान काफी चर्चा में आए थे सुखदेव सिंह गोगा मेडी। बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारे इश्यूज थे फिल्म की कहानी को लेकर। उसके बाद में वो जहाँ शूटिंग चल रही थी वो मौके पर अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचते हैं, तोड़ाफोड़ी होती है और उनमें से एक कार्यकर्ता ने संजय लीला बंसाली को थप्पड़ भी मार दिया था। वो घटनाक्रम इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ, उस घटनाक्रम के बाद संजय लीला भंसाली भी इतने आहत हुए थे कि फिल्म की शूटिंग रोककर पूरी क्रू को लेकर वो मुंबई के लिए रवाना हो गए थे। काफी बड़ा वो अपने आप में चर्चित विवाद बना था और वो सिर्फ एक पद्मावत का सिर्फ एक किस्सा था। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हुए राजस्थान में, खास तौर पे राजपूत समाज से जुड़े हुए, और ज्यादातर ये देखा गया कि फिल्मों के अंदर या धारावाहिकों के अंदर ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि के जितने भी सीरियल्स बने या फिल्में बनी, उसमें जब भी तोड़ मोड़ के कुछ तथ्यों को पेश किया गया तो मुखरता के साथ में सुखदेव सिंह गोगा मेडी समाज के तमाम लोगों के साथ में, युवाओं के साथ में मुखर होते दिखाई दिए थे। बड़े आंदोलन भी उन्होंने किए थे। एक बात और उनके बारे में कि 2013 में उन्होंने बसपा से चुनाव भी लड़ा था। संभावित तौर पे जितना मुझे याद है वो जीत नहीं पाए थे और तीसरे स्थान के आसपास वो रहे थे। तो राजनीति के अंदर भी उन्होंने अपना करियर बनाने की कोशिश की थी, पॉलिटिकली हमेशा एक्टिव रहना चाहते थे। ये भी जानकारी में आया कि इस बार भी वो संभावित तौर पे टिकट मांग रहे थे, लेकिन ऐसा संभावित तौर पे हो नहीं पाया। ठीक है आशुतोष, धन्यवाद आपका इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं कि पुलिस जल्दी कार्रवाई करेगी और जो हत्यारे हैं उन तक पहुंचने की कोशिश करेगी। लेकिन बड़ा गंभीर सवाल है कि जो राजस्थान बहुत शांत कहलाता था, वहां पर ये गैंग या फिर कहा जाए कि आपसी वर्चस्व या फिर रंगदारी का मसला बढ़ता जा रहा है और ऐसे में इसके पहले कई हत्याएं ऐसी हो चुकी हैं। लेकिन सुखदेव सिंह गोगा मेडी के हत्याकांड के बाद पूरे राजस्थान में इस वक्त डर का माहौल है और पुलिस के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं कि सत्याकांड का पर्दाफाश जल्दी से करे। इसके पीछे वजह क्या है, इसकी जानकारी इकट्ठा करे, अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाए। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर बाकायदा अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा। रोहित गोदारा एक हत्याकांड को अंजाम देने के बाद विदेश में भागा और वहां से उस गैंग को ऑपरेट करता है। सोशल मीडिया पर हत्याकांड के बाद उसने ये जिम्मेदारी ली है। तो इन गैंग्स के लिए भी पुलिस की कार्यशैली या पुलिस का अगला कदम क्या होता है, ये सभी लोग ये जानना चाहते हैं या फिर इस पर पुलिस की निगाहें होंगी, सबकी निगाहें होंगी। लेकिन ये ज़रूर है, इस हत्याकांड ने प्रदेश की राजनीति समेत प्रदेश की पुलिस व्यवस्था
सभी को इस वक्त गर्म कर दिया है और सवाल बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। धन्यवाद आप सभी।